ओम शांति। 28 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। वहां से इस लिंक को कॉपी करके आप कहीं भी अपने पास सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप में या कहीं भी। जब आप इसको अपने पास सेव करेंगे तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, तो फिर ये क्लिकेबल बन जाता है। फिर आप इसे क्लिक करेंगे और आप जुड़ सकेंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हो। इसके साथ हमने एक मुरली के प्रश्न उत्तर का फॉर्म बनाया है, गूगल फॉर्म बोलते हैं उसको, जिसमें आप आज की मुरली पर 20 प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाते हैं, जिस बहाने से आप अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं और जो चीज भूल गई है वो आपको याद आ सकती है। तो इस प्रकार से वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो जो है जिनको प्राप्त हो रहा है ठीक है, जिनको प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो भी व्हाट्सएप करके उस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके पास ये प्राप्त हो रहा है वो सबकी सेवा करने के लिए सबके पास भेज सकते हैं, क्योंकि जिनकी आत्माओं को पास जाएगा वो भी अपना इस कार्य में अपना भाग्य बना सकेंगे। उसी फॉर्म में हमने ज्ञान खजाने को भी ऐड किया है। जो ज्ञान खजाना हम अलग से भेजते थे उसमें मुरली, आज की मुरली और आगे की भी मुरली पीडीएफ में, एचटीएमएल में मिल जाती है, और वीडियो और ऑडियो जैसा भी जिनको अच्छा लगे वो भी, और उसके बाद जितने प्रश्न नए बनते हैं वो भी जो उस दिन के लिए होते हैं उनको हम भेजते हैं, उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि उसमें आप देखेंगे, लिंक खोलेंगे तो उसमें एक होम शब्द दिखाई देगा ऊपर, उसको होम को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी आगे पीछे की सारी वीडियोस आपके सामने होंगी। आप जिस प्रकार की वीडियो को देखना चाहें, पिछली मुरलियों को देखना चाहें, सारी अव्यक्त मुरलियों को देखना चाहें, पिछली जितनी भी अव्यक्त मुरलियां हैं सारी की सारी, उसमें पूरा सेट मिलेगा आपको। 1969 से लेकर 2017 तक सारी अव्यक्त मुरलियां वहां आपको मिल सकती हैं, प्रश्न उत्तर मिल सकते हैं, वीडियोस में भी, ऑडियोज में भी, और जैसे जैसे अवेलेबल हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मुरली का मीठे बच्चे हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। आप में से बहुत कम भाई बहन जानते होंगे ब्लॉटिंग पेपर, जानते हैं? कौन जाता है ब्लॉटिंग पेपर को? जानता हूँ भाई साहब। हाँ बताओ। वो तो पेपर है जो पानी इंक है ना, वो खींचता है। हाँ, जब हम पेन होल्डर से लिखते थे या स्याही के पेन से लिखते थे पेपर में, तो क्या होता था कि कभी कभी स्याही जो है पेपर पर फैल जाती थी, तो हमें एग्जाम देते वक्त एक टुकड़ा ब्लॉटिंग पेपर का मिलता था, एक पीस, ताकि कहीं तुम्हारी स्याही बिखरे, वो सारा पेपर खराब हो और आप उसे तुरंत ब्लॉटिंग पेपर लगाएंगे तो वो स्याही को चूस लेगा।
तो ये उस समय, हाँ, तो हाँ जी, आजकल उसका सब्स्टिट्यूट है व्हाइटनर। कहीं भी कुछ खराब होता है तो व्हाइटनर लगा देते हैं। व्हाइट आज, कलर का होता है, मोटा कागज होता है। हाँ, तो मतलब बच्चे तो व्हाइटनर बहुत अलग कुछ किए चीज है। हैं प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि आप जितना भी, मतलब हमारे टाइम में तो क्योंकि हमें होल्डर से लिखना होता था, पेन से लिखना होता था, शाई लगा लगा के लिखना होता था, तो कभी कभी शाई जो है थोड़ा ज़्यादा भी चली जाती थी, तो ज़्यादा एक बार डुबोया और ज़्यादा शाई लग गई तो वहाँ आएंगे पेपर पर लिखना शुरू करेंगे तो शाई फैल जाएगी। तो फैल जाएगी तो उसको वहाँ पर उसी टाइम उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो बढ़ती जाएगी। तो तुरंत ब्लॉटिंग पेपर रख के वो सारी शाई को चूस लेता था। गाढ़ा के कलम होता था भाई जी, उसमें डुबो डुबो के लिखते थे। मैं वही बोल रहा हूँ बहन जी, मतलब जो हम होल्डर से लिखते थे, कलम टाइप में होता था, उसमें निब लगी होती थी, जीभ नहीं होती थी। बाद में फिर जीभ के साथ पेन आने शुरू हो गए और फिर जो है ना जो भी चलना था चला। मतलब ब्लॉटिंग पेपर का मतलब है शाई को चूसना, ठीक है ना। तो वो उस टाइम होता था, तो बाबा ने मुरली में शब्द यूज किया है ब्लॉटिंग पेपर। तो बाबा जो है वो ब्लॉटिंग पेपर है, शिव बाबा क्या है, ब्लॉटिंग पेपर है। वो तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो उनको चूस लेता है, खत्म कर देता है। तो अब हम यदि खाली ब्लॉटिंग पेपर की तरह देखें तो ऐसे लगता है कि ठीक है, हमसे जो गलतियां हो गई वो ब्लॉटिंग पेपर चूस लेगा, परंतु क्या शिव बाबा हमारे पाप कर्मों को चूस लेगा? नहीं चूसते भाई नहीं जी। चूसेगा। कर्मों को फल तो भुगतना है। ठीक है ना? परमात्मा तो है वो केवल उन पाप कर्मों से मुक्त होने की विधि बताएगा, बाकी चूसने का काम नहीं है। वो पाप कर्म आएंगे आपके ऊपर भी, परंतु आपकी सिचुएशन आपके उस प्रपाप से अपने आप को बचा लेगी। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? कौन सी मेहनत करे जो हमारे ऊपर गहरे दाग लगे हुए हैं वो सारे मिट जाए? उत्तर, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद ना करो, बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती है। नाम रूप में फंस पड़ती है, बाप को याद नहीं करती है, बाप का कहना नहीं मानती है, तो क्या होता है, देहधारियों को याद करती रहती है। एक दो की दिल, एक दो की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो तो आप इस को मिटा सकेंगे, इसको दूर कर सकेंगे। जब जब तुम आत्म अभिमानी बनेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो जो आपको दुख देती है, दुख देने वाली जो बातें हैं वो क्या करेंगी, दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी, मतलब दूर हो जाएंगी। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने, सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है।
यहाँ सब आत्माएं पतित हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? पाप निकले कैसे? जब कोई चीज पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर सोखता, उसको ब्लॉटिंग पेपर को सोखता भी बोलते थे, और जो सोख लेता है इसलिए उसका नाम सोखता भी रखा था। ब्लॉटिंग पेपर तो इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में उसे सोखता भी कहते थे, और हिंदी में उसको शाही चूस भी कहते थे, जो शाही को चूस लेता है। सोखता मतलब सुखाने वाला, चूस लेता है। हाँ जी, पोचारा भी कहते थे कि वो पोचा सा होता था। नहीं नहीं, पोचा नहीं भाई, पोचा नहीं, होता था जो ऐसे चूस लो भाई, निचोड़ो तो निचड़ जाता था। नहीं नहीं, ये निचोड़ना नहीं है, इससे निकलना नहीं है, ये तो अपने में रखेगा, ये निचोड़ेगा नहीं। वो तो जो है ना स्पंज बोल रहे हैं, वो स्पंज होता है जो अपने अंदर पानी को भर लेता है। ये स्पंज नहीं होता, ये सिर्फ पेपर ही होता है। इस पेपर को फिर हम घर में भी बना लेते थे, मतलब जो भी रद्दी पेपर है उसको आप 1-2 दिन पानी में डाल दो तो वो पानी में डलने के कारण उसके अंदर जो केमिकल उसका होता है खाली जगह वाला, वो शायद निकल जाता है, तो उसको भी हम, वो भी स्याही को चूसने वाला बन जाता था। तो हम बाजार से खरीदने जाते थे, क्योंकि उस टाइम होता था कि सभी रखते थे अपने पास, हम बच्चे, और पेपर के टाइम पर खासकर हमें पेपर से एग्जाम के टाइम पर पेपर के साथ एक वो पेज भी मिलता था जो स्याही को चूस लेगा। तो अब सभी, मतलब पेपर की तरह ही होता था, वो सिर्फ थोड़ा सा मोटा पेपर होता था। जैसे आप अखबार को देखो ना, अखबार कहीं भी आपका कोई पानी लग जाए तो अखबार क्या करता है, पानी को चूस लेता है ना, चूस लेता। तो यानी अखबार जो है क्योंकि रफ पेपर और रद्दी पेपर होता है ना, इसके अंदर ज्यादा जो है ना वो नहीं करते हैं, तो इसके केमिकल नहीं डालते हैं जो दिखाई दे, और स्याही चूस पर लिखोगे तो लिखेगा नहीं, ये सारी स्याही को जो है ना वहीं के वहीं पी जाएगा। तो ये चूसने वाली विशेषता होती है जैसे अखबार में। इसी प्रकार से अखबार का ही कागज मोटा होता था थोड़ा, ताकि वो अपने अंदर स्याही को चूस ले, होता पेपर ही था वो, परंतु थोड़ा मोटा पेपर होता था, वो अपने अंदर स्याही को चूस लेता था ताकि इनका पेपर, बच्चों का पेपर जो है ना खराब ना हो जाए। तो अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है। शिव बाबा क्या है? वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है, सिवाय उस एक के और कोई, सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वे तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। कितना भी गंगा स्नान कर लिया फिर भी क्या बन गए? वो पतित ही बने हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा है। ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटी, छोटे ते छोटी एक बिंदी, सबका पाप नष्ट करते हैं किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं। यह मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको यह
राय देना तो अच्छा है ना। ये भी वंडर है, जिनको राय देते हैं वे तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, कौन सा पाप है? काम का पाप, देह अभिमान का पाप। तो पहले नंबर का पाप है देह अभिमान का पाप, क्योंकि देह अभिमान आया तो काम विकार भी आ जाएगा, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। जितना मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे में खाद पड़ी है, वे भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वे एक ही पतित पावन है। वो एक ही क्या है? पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। कहाँ अच्छे सर्विस एबल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उनको ही बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। बड़े बगीचे कौन होते हैं? बड़े बड़े सेंटर। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। देख, खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है शिव बाबा। क्या है? कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वे मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं। कोई चार्ट लिख भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है। माया क्या करती है? नशा
एकदम तोड़ डालती है। तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वे छूटता नहीं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वे छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ ये धंधा करो। सिर्फ क्या करो? यह धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा है, सबसे ऊंचा धंधा है यह। जो खुद याद नहीं करते वह ये धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद यह है योग अग्नि। ये क्या है? योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहां तक पाप भस्म हुए हैं? जितना बाप को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हर एक के दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापिस जाना है, वहां सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। यही ब्लॉटिंग पेपर है। क्या है ब्लॉटिंग पेपर? शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर नहीं है। आप किसको कह रहे हैं? शिव बाबा की याद, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना ब्लॉटिंग पेपर है। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे विकर्म क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे। मूल बड़ी बड़ी बातें, मूल बड़ी बात है। हाँ जी, जो कर्म हो चुके हैं उनके तो ब्लडिंग पेपर भी काम नहीं करेगा ना। जो कर्म हो चुके हैं हाँ, उनपे भी तो, उनपे तो ब्लडिंग पेपर काम ही नहीं करेगा। मैं समझ नहीं पाया आपका मिटने का क्या मतलब। मैं बोली थी जो कर्म हो चुके हैं तो उसको तो आपने जो कर्म कर लिए उसका पिछला बराबर हुआ, आगे के लिए हो गया ना। हाँ जी, मतलब आगे ही जवाब देना है ना। जो हो चुका उस पर तो कुछ नहीं करना। आगे आगे हो गया ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास बाबा की श्रीमत होगी तो आपके पास जो दुख आएगा आप उस दुख को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। ये ब्लॉटिंग पेपर है। आप दुखी नहीं होंगे। बाकी आप कितना इस बात को समझे हो उतना आपको दुख कम होगा। और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह इसको समझ गए हो तो आपको दुख नहीं होगा। यदि थोड़ा कम भी समझा है तो आपको दुख की फीलिंग तो आएगी। ब्लॉटिंग पेपर मतलब हमारी बाबा की श्रीमत पर चलना ही ब्लॉटिंग पेपर है, जिससे हमारे पाप जो है क्या होने हैं, महसूस नहीं होने क्रिया एक्शन तो होगा, हमारे पास उसका प्रभाव तो आएगा, परंतु उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। क्या कहने?
बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर के सभी को, बाबा आकर क्या करते हैं, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। परमात्मा जो है सब आत्माओं को पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। ये भी समझाया है, पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सब के लिए है। जो भी मिले उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकते। पावन बनो तब तो जा सको। ये आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, मैं किसी को भी दुख नहीं देता हूँ। हर एक अपने को देखे मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितना सहज दवाई है, कितना सहज दवाई है। कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं, कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है, दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है। ये कैसी आत्मा है? यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला। बाप कैसा है? सुख देने वाला है। इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है। सबसे पहले आता है देह अभिमान। सबसे पहले क्या आता है? देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना पड़े। इसमें बड़ी मेहनत है। इसमें क्या है? बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं। सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कई मुश्किल याद करते हैं। यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो एविल। बंदर के लिए तो नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है। मनुष्य कैसा है? बंदर मिसल है। तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत हैं जो सारा दिन झगमुई करते हैं, तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को
सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। विकर्म क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। दूसरों का क्या करो? कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। अभी वे अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या अभी कागज भी नहीं है? बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो हैं ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाप से कोई पूछे तो झट बता देंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है, इनके चेहरे ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश दिखने में आएगा। शरीर को दुख होगा तो आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे? विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानो वाच। श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है, याद किसको करना है। परमात्मा का रूप क्या है? अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परम आत्मा भी क्या है? स्टार है। क्योंकि आत्मा सो परम आत्मा कह देते हैं, तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करते हैं, सब बिंदियों को कहा जाता है, कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। आर्गन्स द्वारा बोलते हैं, आर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परम आत्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदी हूं, परंतु मैं पतित पावन हूं और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूं, मन मना भाव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि ये टाल टालियां हैं। ये क्या है? ये टाल टालियां हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं।
पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। जब पाप आत्मा बन जाती है तो कितने दाग लग जाते हैं। वे दाग मिटी कैसे? वो समझते हैं गंगा स्नान से मिटेंगे, परंतु वे तो शरीर का स्नान है। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। उसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भाव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते। रावण क्या बना देता है? पतित बनाते। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते। बच्चे कैसे हैं? याद ही नहीं करते। उनका क्या हाल होगा? तो उनका क्या हाल होगा? बाप समझाते हैं बच्चे सब बातें छोड़ दो, एक बात की देही अभिमानी। एक बात, सिर्फ एक बात कि देही अभिमानी बन। कि मुझे क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है। माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। तो बस ये तो जानते हो, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख, आत्मा ही सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। दुख नहीं देना चाहिए और सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में फंसे रहते हैं। सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भाव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं। कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है। मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। याद की ही बहुत मुश्किलात है। सिर्फ याद करने में ही थोड़ी कठिनाई है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद करो तो योग अग्नि से क्या होगा? योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते। इसमें क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी कभी भी किसी की दिल को नहीं दुखी करना। किसी के दिल को दुखी नहीं करना। सबको सुख पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम है।
एक बाप की याद में रहना सबको याद दिलाना है। पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सर्व का कल्याण होता रहे, सर्व का कल्याण होता रहे। वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भाव। क्या बनो? शक्ति स्वरूप भाव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब तो उसका दूसरों पर डालेंगे। क्या डालेंगे? जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है सवेरे से गौर करते वक्त, तो क्या होगा कि वो आप पर भी पड़ेगा। आप उसे बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से स्वीकार करें। तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे प्रत्यक्ष भाई जी फिर से वरदान को थोड़ा बताएंगे पुस्तकों से। ठीक है। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप। तो अपनी श्रेष्ठता है हमारी ना, वो हरेक की यूनिकनेस है। हरेक में उस नवीनता को, उस नवीन बात का झंडा लहराना, मतलब वो नवीन बातें हर आत्मा तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करना। तो लहराने वाली शक्ति से शक्ति स्वरूप भाव। अभी समय प्रमाण, क्योंकि जो समय चल रहा है, समीपता के प्रमाण जितना हम बाप के समीप पहुंचते जा रहे हैं, शक्ति रूप का प्रभाव, जितनी शक्ति अपने अंदर आएगी, जितना हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे, उतना शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। जब ये हम दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। लास्ट में किस प्रकार से हमारा रिजल्ट बनेगा उस अवस्था तक ला सकेंगे। जैसे पक्षियों से बचाव करना है, जैसे ऐसे सर्विस के आईने में आप अपनी सेवा देखो कि मैं सारा दिन में कितनी सेवा करता हूं, शक्ति का रूप अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, जो गुण व शक्ति आपने अपने में प्राप्त किए हैं, तो सबको अनुभव ही करेंगे। तब झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी।
अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार करो। क्योंकि जब आप परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके जीवन में धारण करना सहज होता है। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान ही महादान है। अव्यक्त इशारा निश्चय के फाउंडेशन की तरफ निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, निर्भय बनो और निश्चिंत रहो। बाप का बच्चों से पूरा फेथ है। बाप का बच्चों में क्या है? पूरा विश्वास है कि यही मेरे बच्चे होवनहार यही मेरे बच्चे बाप पविघन विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। ये बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए सदा बच्चे बाप को भी निश्चिंत करने वाले, सदा खुशखबरी सुनाने वाले, हर एक आत्मा विशेष स्वयं में भी ऐसा फेथ रख, इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92131069 पर केवल 92131069 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।